समय एक ऐसा चक्र जो कभी नहीं रुकता। इतिहास की धूल के नीचे दबी है हजारों कहानियां, लेकिन कुछ गाथाएं ऐसी होती है जो समय की सीमाओं को लांघ कर अमर हो जाती है। फागुन मास की वो पूर्णिमा की रात जब आसमान में चांद अपनी पूरी चमक पर था, लेकिन धरती पर नफरत की आग धधक रही थी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल लकड़ी का ढेर क्यों जलाते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य? शक्ति बनाम श्रद्धा का युद्ध। आज हम सतियों के उस गलियारे में चलेंगे जहां एक पिता साक्षात काल बन गया और एक पुत्र साक्षात विश्वास। आज हम जानेंगे कि कैसे एक वरदान अभिशाप बन गया और कैसे आग ने जलाना छोड़ दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं, आपके भीतर के अहंकार को भस्म करने वाली एक यात्रा है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई थे। कश्यप ऋषि के पुत्र थे। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया तो बड़े भाई हिरण्यकश्यप के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने चिल्लाकर कहा, विष्णु, तूने मेरे भाई को मारा है, अब मैं तुझे और तेरे अस्तित्व को इस संसार से मिटा दूंगा। लेकिन उसे पता था कि विष्णु को हराने के लिए उसे साधारण नहीं बल्कि अजय होना पड़ेगा। उसने राजपाट त्यागा और मंदारचल पर्वत पर घोर तपस्या शुरू की। हजारों साल बीत गए, उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। घास उग गई, हड्डियां दिखने लगी, लेकिन उसके मुख से ब्रह्मा का नाम नहीं रुका। अंततः सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मांगो क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप ने बहुत चतुराई से मौत का रास्ता बंद करना चाहा। उसने कहा, प्रभु, मुझे कोई मनुष्य न मार सके, न कोई पशु, न मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर के भीतर। मेरी मृत्यु हो न बाहर, न जमीन पर, न आसमान में, और कोई भी अस्त्र या शस्त्र मेरा अंत ना कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और यहीं से शुरू हुआ अधर्म का सबसे काला अध्याय। हिरण्यकश्यप को लगा कि उसने ईश्वर को ठग लिया है। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी जाने लगी और उसकी पूजा होने लगी। जो हरि कहता उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता। अंधकार जब गहरा होता है तभी भोर की पहली किरण फूटती है। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया प्रहलाद। जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था तब देवर्षि नारद ने कयाधु को विष्णु भक्ति का ज्ञान दिया था, जो गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने सुन लिया था। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो उन्हें असुरों के गुरुकुल भेजा गया। गुरुओं ने सिखाया कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है। लेकिन प्रहलाद मुस्कुराए और बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरा पाताल लोक कांप गया। पिता के सामने जब पुत्र को लाया गया तो हिरण्यकश्यप ने उसे गोद में बिठाकर प्यार से पूछा, पुत्र, तुमने अब तक क्या सीखा? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने सीखा कि जो सब में जो अविनाशी है उस नारायण की भक्ति ही सत्य है। पुत्र के मुख से शत्रु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप का खून खौल उठा। उसने अपने ही बेटे को मारने का आदेश दे दिया। यहाँ से शुरू होती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाएं। पर्वत से गिराना, उसे चोटी से फेंका गया, लेकिन नीचे स्वयं विष्णु ने उसे थाम लिया। उसे हलाहल विष दिया गया। प्रहलाद ने उस नारायण का नाम लेकर पिया और वो अमृत बन गया। पागल हाथियों को उस पर तो छोड़ा गया, लेकिन हाथी प्रहलाद के पास जाकर शांत हो गए। उसे उबलते हुए कड़ाह में डाला गया, पर उसके लिए तेल शीतल बन गया। हिरण्यकश्यप पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक 5 साल का बच्चा उसके इतने बड़े साम्राज्य और वरदान को चुनौती कैसे दे रहा है। जब सब विफल हो गया तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका सामने आई। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसके पास एक दिव्य चादर थी जो उसे सुरक्षित रखती थी। फागुन पूर्णिमा की वह रात पूरे नगर को इकट्ठा किया। एक विशाल चिता बनाई गई, लकड़ियों का अंबार लगाया। होलिका उस दिव्य चादर को ओढ़कर बैठ गई और उसकी गोद में बिठाया गया नन्हे प्रहलाद को।
प्रहलाद की आंखों में आंसू नहीं थे, वो शांत थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतरात्मा में खो गए। जैसे ही चिता को आग लगाई गई, लपेटें आसमान चूमने लगी। लोग रोने लगे कि आज ये मासूम बालक भस्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक तेज हवा चली, इतनी तेज कि होलिका के शरीर से वो सुरक्षा कवच उड़ गया और जाकर प्रहलाद के शरीर पर लिपट गया। होलिका चीखने लगी, भैया बचाओ, मैं जल रही हूँ। लेकिन वरदान काम नहीं आया, क्योंकि वरदान अधर्म का साथ देने के लिए नहीं बना था। कुछ ही मिनटों में होलिका राख हो गई और आग के बीच से प्रहलाद वैसे ही बाहर निकले, जैसे सोने को आग में तपाने के बाद वो और चमकता है। होलिका के अंत के बाद हिरण्यकश्यप का धैर्य जवाब दे गया। उसने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया और तलवार निकाल ली। कहा, कहाँ है तेरा विष्णु? अगर वो हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, वे यहाँ भी हैं। हिरण्यकश्यप ने जोर से खंभे पर प्रहार किया। अचानक ब्रह्मांड को चीर देने वाली एक गर्जना हुई। खंभा फटा और प्रकट हुए एक ऐसा रूप जिसने पूरी सृष्टि को स्तब्ध कर दिया। भगवान नरसिंह। ब्रह्मा जी के वरदान का एक एक शब्द सच रहा, लेकिन विष्णु लीला ने सबको काट दिया। वो समय संध्या का था, न दिन न रात। वो स्थान महल की देहरी थी, न अंदर न बाहर। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर लिटाया, न जमीन न आसमान, और अपने नाखून से उसका सीना चीर दिया। न अस्त्र न शस्त्र। अहंकार का अंत हुआ, भक्ति की अमर हो गई। तो दोस्तों, आज हम गलियों के मोड़ पर होली जलाते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने अपने भीतर के हिरण्यकश्यप को मारा? होलिका दहन का असली मतलब है अपने भीतर की ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ को जलाना। प्रहलाद वो विश्वास है जो हमें बताता है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, अगर आप सत्य के साथ हैं तो पूरी कायनात आपको बचाने आएगी। अगली सुबह जब आप रंग खेलें तो याद रखना कि वे रंग तभी सुंदर लगेंगे जब मन की कालिख इस आग में जल चुकी होगी। यह पर्व है बुराई पर अच्छाई की जीत का। यह पर्व है विश्वास का। उम्मीद है होलिका दहन की यह विस्तृत गाथा आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपनी राय दें और लिखें, जय श्री हरि। आप सभी को होली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई को जलाइए, अच्छाई को अपनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।